बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी की जानिब से इस हुकूमत के ऊपर जो बमशेल गिराया गया है और कहा गया है कि यह सिस्टम नाकाम हो गया है, फेल हो गया है। उसके बाद अब ना सिर्फ इस सिस्टम को घर भेजने का फ़ैसला किया गया है, बल्कि इसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया। लेकिन ये पहला ऐलान तो कर दिया, इसकी हकामी और इसकी नाअहली और ये सिस्टम चल नहीं रहा, डिलीवर नहीं कर रहा, इसका ऐलान तो कर दिया। अब इसे घर भेजना और रिप्लेसमेंट आना, ये दो फेज़ अभी बाकी हैं। इसमें जो घर भेजने का फ़ैसला है उसके लिए 6 माह की डेडलाइन दी गई है, 6 महीने की। और अब इसको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है। देखें, ये है मैक्सिमम, आपने इस बात को जहन में रखना है। इस वक्त जो 6 माह की डेडलाइन की बात की जा रही है, 6 माह के हवाले से एक टाइमलाइन की बात की जा रही है, ये है मैक्सिमम। और इससे पहले भी मामला किसी वक्त भी तलपट किया जा सकता है, किसी वक्त भी उखाड़ पछाड़ की जा सकती है, किसी वक्त भी इस सिस्टम को लपेटा जा सकता है, किसी वक्त भी। ये फ़ैसला हो गया, इसका ऐलान कर दिया गया, ये बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हो गई है और किसी वक्त भी इस सिस्टम को लपेट के घर रवाना कर दिया जाएगा। अब 6 माह की डेडलाइन क्यों दी गई, 6 माह का टाइम क्यों दिया गया, क्यों यह खबर फैलाई जा रही है? और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सहाफ़ी सबसे नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट के काम कर रहा है, वो है मंसूर अली ख़ान, जिसके पास इस वक्त बड़ी ही फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मौजूद है। और उसके अंदर मंसूर अली ख़ान ये बात कर रहा है, मंसूर अली ख़ान की जानिब से ये बात की जा रही है कि 6 माह की इनको डेडलाइन दी गई है। अब आपने इस टाइमलाइन को समझना है, अब आपने इस डेडलाइन को समझना है कि आखिरकार ये 6 माह की बात क्यों की जा रही है, आखिरकार इसके अंदर कहानी क्या है, इसके अंदर मामला क्या है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये 6 माह की इनको डेडलाइन दी जाती है, 6 माह का इनको टाइम दिया जाता है, 6 माह की इनको ये बात कर दी गई है, 6 माह का इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये क्यों बात की जा रही है, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको आपने समझना है। आखिरकार इसकी बात क्यों की जा रही है? 2-3 चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो इसकी नाकामी और नालायकी का जिक्र करना था, नाकामी और नालायकी की बात करनी थी, वो तो कर दी, उसका तो ऐलान कर दिया। उसके बारे में तो इस गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको अब रिप्लेस भी करना है, इसको चेंज भी करना है। नाकामी का और इसकी नालायकी का तो जिक्र कर दिया गया। अब ये आप समझे कि इनका काम डाउन शुरू हो गया, ये इनको बता दिया गया। अब ना सिर्फ नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, नून लीग को छोड़ के जाने वाले लोग ये बात कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी, मफ्ता इस्माइल, फिर डॉक्टर आसिफ करमानी और बाकी जितने भी लोग हैं, वो तमाम के तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम वाकई में फ़ेल हो गया, नाकारा हो गया, चल नहीं रहा, इसके पल्ले अब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ तक तो सारे एग्री करते हैं कि ये सिस्टम नाकाम हो गया है, फ़ेल हो गया है। अब 6 माह की डेडलाइन देने का मकसद ये है कि उतनी देर में रिप्लेसमेंट तलाश की जाए। अब आप समझें, ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता है। इनको असल में ये बयान दिया गया है, इसको असल में ये इस तरह से समझाया गया है, बताया गया है कि आपने सिर्फ 6 महीने का जो टाइम आपको दिया गया है, उसके अंदर रिप्लेसमेंट तलाश करनी है, उसके अंदर रिप्लेसमेंट लानी है। और रिप्लेसमेंट के लिए ज़ाहिर बात है इमरान खान से रब्ता किया जाएगा, इसके अलावा तो किसी से रब्ता नहीं किया जा सकता। तो 6 माह का वक्त देने का मतलब ये है कि इसमें अब इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर, मुख्तलिफ रिप्लेसमेंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ मतबादल के ऊपर, मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर, निज़ाम के ऊपर
गौर व फ़िक्र उनकी जानिब से किया जाएगा उन तजावीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए और पाकिस्तान के लिए फिट इन करने के लिए उनके ऊपर अब काम किया जाएगा। ये फ़ैसला किया गया, इसलिए इनको टाइम ये दिया गया। देखें, ये काम 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, ये आपने बात जहन में रखनी। ये ऐसा नहीं कि 6 माह अगर कहा गया है, 6 महीने कहे गए हैं तो बाकी में 6 महीने चलेगा। आज अगर अगस्त आ गई है, जुलाई के एंड में ये ऐलान कर दिया गया और जुलाई के महीने में देखें, आपको पहले बता दिया था कि जुलाई के महीने में आखिरकार ये ऐलान कर दिया जाएगा और जुलाई के एंड पे आके ऐलान कर दिया गया। अब अगस्त, ये इस साल के 4 महीने और अगला अगस्त का महीना डालें और इस साल के 5 महीने ये टोटल बनते हैं और अगला जनवरी का महीना 6, ये टोटल बन जाते हैं। तो आप समझे कि 1 फरवरी तक इनके पास टाइम आ चुका है। लेकिन अगर इससे पहले पहले पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ मामलात ठीक हो जाते हैं, मामलात सेटल हो जाते हैं, चीज़ें बिल्कुल फ़ाइनल हो जाती हैं, चीज़ों को बिल्कुल फ़ाइनल कर लिया जाता है, तो फिर 2 मिनट नहीं लगाए जाएंगे, इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, इसकी छुट्टी करवा दी जाएगी। तो ये आप समझें कि एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही इनके छक्के छुड़ा दिए हैं। पहले फेज़ में ही, पहली बारी में जुलाई का महीना इनको बता दिया था, जुलाई के महीने के अंदर ये पहला फ़ेज़ अनाउंस कर दिया गया। आखिरकार चीज़ें फ़ेज़ वाइज जानी है, पहला फ़ेज़ इसका अनाउंस कर दिया गया। जुलाई का महीना कहा था, बड़ा अहम है, जुलाई का महीना कहा था कि इस महीने में बहुत बड़ी तब्दीली आनी है, जुलाई के महीने में गवर्नमेंट को घर भेजा जाएगा। आखिरकार उसका ऐलान कर दिया गया। ऐलान करने का मतलब ही ये है कि अब गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं बचा, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं बचा। अब ये गवर्नमेंट घर जाए, घर जाने की तैयारी करे, जितना जल्दी हो सके ये गवर्नमेंट घर चली जाए। और अगर ये मज़ीद रहती है तो मुल्क का कबाड़ा, मुल्क का बेड़ा गर्क करेगी, मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फेरेगी। और ये सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए टाइम गेन किया गया है, टाइम लिया गया है। और इसी असना में इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ अप्रोच कर लिया, उनके साथ मुलाकातें, उनके साथ नेगोशिएट करना और फिर अल्टीमेटली इमरान खान के साथ इंटरेक्शन करना, ये पूरा एक प्लान तैयार कर लिया गया है, पूरा प्लान। और उसी प्लान के मुताबिक अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसी के प्लान के मुताबिक अब चीज़ें आगे जाएंगी। और वो प्लान तैयार हो गया, वो प्लान बिल्कुल बन गया, वो प्लान बिल्कुल तैयार हो गया। और अब 6 माह का टाइम असल में इनको रिप्लेसमेंट का टाइम गेन करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दिया।